बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 मई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 453 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। उन्होंने एक दिन एक बयान जारी किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। वागनर के चीफ ने कहा था कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव डिपेंड करता है बखमुत की जंग पर। हार या जीत का फैसला, जो भी फैसला सामने आएगा बखमुत की जंग को लेकर, उसके बाद यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाएगा। और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ऐसा लगता है कि स्टार्ट हो चुका है बखमुत की जंग का फैसला आने के बाद। अब सिमत क्या है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की? सिमत वही है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताई गई थी कि यूक्रेन रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को कंट्रोल करना चाहता है ताकि टिट फॉर टैट लेकर बातचीत की टेबल पर बैठ सके कि क्राइमिया दे दो और ये बॉर्डरिंग रीजन्स हमारे से ले लो जो हम कंट्रोल कर चुके हैं। तो ये मंसूबा वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया था, जो कि अब इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ऐसी बला चिमड़ी है रशिया को, ना सिर्फ रशिया को बल्कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसी बला चिपकी है ये यूक्रेन जो है, जिसने एक और पीस फार्मूला सामने रखा है। एक तो जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो, पूरी इस तस्वीर का बैकग्राउंड आपको दिखाऊंगा कि तस्वीर क्या है। और इस तस्वीर के अंदर, बल्कि इस वीडियो के अंदर, आपको यूक्रेन के नए पीस फार्मूले की झलक भी नज़र आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। अब बखमुत को फतह हुए तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज ये मनाजिर नज़र आए और बिलगोरोद रीजन के जो गवर्नर हैं उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया अपने टेलीग्राम अकाउंट पर। उन्होंने मैसेज लिखते हुए बताया कि यूक्रेन के तकरीबकारों ने बिलगोरोद रीजन पर हमला कर दिया है। अब हमला कैसे किया ये वीडियो आपको नज़र आ रही है। इस तरह से यूक्रेन के जो तकरीबकार हैं वो चेक पोस्ट को धमाकों से उड़ाते हुए बिलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल हो गए, यानी कि यूक्रेन से रशिया के अंदर दाखिल हो गए। कैसे दाखिल हुए? टैंक्स थे इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं। और ये तादाद जो है वो सैकड़ों में बताई जा रही है जो फौजी रशिया के अंदर यूक्रेन के फौजी दाखिल हुए हैं। अब दाखिल होते ही इन्होंने ताबड़तोड़ हमले स्टार्ट कर दिए। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी बमबारी की जा रही है रशिया के बिलगोरोद रीजन के ऊपर। जो ख़वातीन और बच्चे हैं उन्होंने शेल्टर्स ले लिए हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आपको नज़र आ जाएंगी, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के तकरीबकारों की जानिब से। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी यूक्रेन के तकरीबकार बिलगोरोद रीजन के अंदर मौजूद हैं। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं और इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है इन तकरीबकारों की जानिब से, जो कि यूक्रेन के तकरीबकार नहीं हैं। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो सीनियर एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि हमने गहरी नज़र रखी हुई है यूक्रेन के बिलगोरोद रीजन पर, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि रशिया के जो लोग हैं, रशिया के जो तकरीबकार हैं, वो अपने ही मुल्क से किस तरह से अपने अवाम की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग जो रशिया के तकरीबकार हैं अकॉर्डिंग टू यूक्रेन, और वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ हैं और वो अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। तो इनके पास ये टैंक्स कहाँ से आए, इनके पास ये हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आए, ये आर्मर्ड व्हीकल्स कहाँ से आई, इनके पास ये ड्रोन्स कहाँ से आए, और ये खुद कहाँ से आए? ये खुद यूक्रेन से आए। और ये रशिया के तकरीबकार, अब यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से कहा जा रहा है कि रशिया के तकरीबकार हैं। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से सवाल किया गया कि भाईजान रशिया पर हमला हो गया, कोई वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं आप? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन्फॉर्म किया गया तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दरअसल यूक्रेन अपनी शिकस्त से शर्मिंदा है। बखमुत के अंदर मुंह की खाकर यूक्रेन इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये जो मुट्ठी भर तकरीबकार रशिया के अंदर दाखिल हुए हैं, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन के अंदर दाखिल हुए हैं, जिन्होंने अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं आपको बता दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 3 पोस्ट्स पर इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया है। लेकिन दिमित्री पेस्कोव जो हैं वो कॉन्फिडेंट है। इन्होंने कहा कि हमारी आर्मी, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इस ग्रुप को आने वाले चंद घंटों में एलिमिनेट कर देगी। अब मैं आपको एक ग्रुप दिखा दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इन्होंने वीडियो जारी की है रशिया के अंदर एंट्री मारने से कबल। ये वीडियो पैगाम इस ग्रुप का सामने आया, मैं आपको तर्जुमा भी बता देता हूँ साथ साथ। ये जो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसने कहा हम इंसान हैं,
हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान है। इसने कहा कि हम रशियंस हैं और हम रशियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन रशियंस का भी राइट है कि वो आज़ादाना तौर पर रह सकें, एक डिक्टेटर से उनकी जान छूट सके। व्लादिमीर पुतिन से जान छुड़वाना हमारा मकसद है और हम अब तक यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हम अपने मुल्क के अंदर एंट्री मारने लगे हैं ताकि हम अपने लोगों को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से आज़ादी दिलवा सकें। ये नारा लगाया इस बंदे ने और ये कहा कि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो गोल है वो रेड स्क्वायर है। इस बंदे ने कहा कि हमने रेड स्क्वायर तक जाना है, मॉस्को, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन के करीब, जहां पर विक्ट्री डे परेड जैसे बहुत सारे जो सरकारी इवेंट्स हैं रशिया के मुनक्कद होते हैं। तो इस बंदे ने कहा कि हमने वहां तक जाना है और हमारे पास इतनी तैयारियां हैं कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इसने बिलगोरोद रीजन के जो शहरी हैं, जो रिहायशी हैं, उन्हें मैसेज देते हुए कहा कि अपने घरों के अंदर मौजूद रहें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। अभी आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, रशियंस जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं बिलगोरोद रीजन से बाहर, क्योंकि बिल्कुल मैदान जंग बन चुका है बिलगोरोद रीजन। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स परवाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बाकायदा तौर पर एक जंग लगी हुई है रशिया के अंदर, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन बिलगोरोद के अंदर। अब रशिया का एक ब्लॉगर है, वो ये कह रहा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं करते, क्योंकि रशिया के ऊपर हमला हुआ है। और इस ग्रुप के जो सरबराह हैं उसने अपने मुंह से कहा कि हमारी मंजिल जो है, हमारा गोल है रेड स्क्वायर, क्रेमलिन। तो फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए, अपने ऑपरेशन से आगे निकल जाना चाहिए। जिस तरह के ऐलानात नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आ रहे हैं और जिस तरह के ये अमली इकदाम यूक्रेन की जानिब से सामने आ रहे हैं और यूक्रेन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद यही यूक्रेन के ऑफिशियल्स हंस कर बैठ कर जो हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे होंगे, टेलीग्राम के ऊपर अपने मैसेजेस भी जारी कर रहे होंगे कि कैसा लगा, मज़ा आया, ये हमारे ही तकरीबकार थे, ये हमारा ही ग्रुप था, ये हमारे ही फाइटर्स थे, वगैरह वगैरह। खैर, अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल किया जा रहा है कि ऑपरेशन से बाहर निकलें। आज भी बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए रशिया के, एक तो ज़परेजिया के अंदर, निप्रो के अंदर, फिर खारकीव के अंदर दर्जनों हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। इवन के ज़परेजिया को लेकर फिर से जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। रशिया का ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जारी है और रशिया अपने टारगेट्स को एक्यूरेटली अचीव भी कर रहा है। यानी कि जो असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़, वो रशिया का टारगेट है और रशिया अपने टारगेट्स को अचीव भी कर रहा है। ये यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि बहुत स्पेशल किस्म की फोर्सेस रशिया ले आया है मैदान जंग के अंदर और वही स्पेशल फोर्सेस ये जो आजकल हमले रिपोर्ट हो रहे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, जिसमें जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंचा, जो बरतानिया का तोहफा है डिप्लीटेड यूरेनियम वाला गोला बारूद उसको भी नुकसान पहुंचा। और यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रशिया के जो स्पेशल फोर्स है ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। और यूक्रेन के ऑफिशियल की स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन नीड्स मोर एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि $1 बिलियन से ज़्यादा का ये वेपन है, अमेरिका का बेस्ट है ये, लेकिन तबाह हो चुका है गुज़िश्ता दिनों। तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम मज़ीद चाहिए। ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं जैसे इन्होंने या तो पेमेंट करनी है या फिर पॉपकॉर्न मंगवा रहे हैं अपने इत्तेहादियों से। एयर डिफेंस सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत महंगा असलहा है, बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन के इत्तेहादी यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर को बहुत ज़्यादा कोशिश की इन्होंने कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाए, लेकिन यूक्रेन के सदर बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब भी बहुत सारे मीडिएटर्स मैदान के अंदर हैं, नरेंद्र मोदी हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना के सदर शी हो, बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। और उन मीडिएटर्स को मुखातिब करते हुए यूक्रेन ने, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूँ, यूक्रेन ने ये ट्वीट करते हुए इन मीडिएटर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको बताऊं कि पीस फार्मूला क्या है जिससे ये जंग बंद हो सकती है। ये नीचे पीस फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये एटीट्यूड चेक करें आप। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल के ऊपर F-16 की तस्वीर लगाकर साउथ अफ्रीका, चाइना
और ऐसे ममालिक जो कि मीडिएशन करना चाहते हैं, इस जंग को बंद करना चाहते हैं, उन्हें मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं, जो अपने फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, पीस फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी पीस फॉर्मूला लेकर आ रहा है, चाइना भी पीस फॉर्मूला लेकर आ रहा है, और ये अपना पीस फॉर्मूला दिखा रहे हैं कि हमें F-16 दे दो। ये पीस फॉर्मूला है जो इस जंग को बंद कर सकता है। बंद नहीं कर नेटो ममालिक, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि ये इन्हें कंगाल कर देगी, इन्हें मांग मांग कर इन्हें कंगाल कर देगी। इनका कोई फिल्म फेस्टिवल, इनकी कोई मीटिंग, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर मौजूद नहीं भी हैं तो फिर इस तरह के यूक्रेन के जो लोग हैं वो ज़रूर रंग में भंग डालने के लिए मौजूद रहेंगे। और एक व्यूअर ने गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया, बड़ा मज़ेदार सा कमेंट था कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन का सदर रूस के सदर का बंदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा मांग तांग कर रहा है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज से, और जितना ज़्यादा इनका नुकसान कर रहा है हंसते हंसते, तो ऐसा लगता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बंदा है। अब ये तो खैर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बंदा है या नहीं है, लेकिन इसने बंदे का पुत्र ज़रूर बना दिया। अमेरिका के सदर को, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान को इसने बंदे का बच्चा बना दिया। इतना ज़्यादा मांग रहा है, ये इतना ज़्यादा मांग रहा है, हर जगह पर भंग डालने में ये बंदा पूरा किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरह की हरकतें इसकी जानिब से की जा रही हैं, इसने क्रेमलिन पर हमला कर दिया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर पर हमला कर दिया, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर टैंक्स लेकर के दाखिल हो गया, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। अगर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वॉर डिक्लेयर कर दी, या फिर F-16 मिलते ही रूस के सदर ने जंग डिक्लेयर कर दी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इस बंदे की कोशिश भी यही है कि तीसरी आलमी जंग की जानिब इस पूरी दुनिया के लिए ये एक बंदा खतरा बनकर खड़ा हो गया। ये अब पोरस का हाथी बन चुका है, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक के भी कंट्रोल में नहीं रहा, इसकी डोरें निकल चुकी हैं अमेरिका के हाथ से भी, क्योंकि इस तरह की हरकतें, अमेरिका की हद दर्जा मैं आपको बता दूं कोशिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पर ना जाए कि मुझे बीच में आना पड़े। और ये जो बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की जानिब से, ये इसी लेवल पर इस कॉन्फ्लिक्ट को ले जाना चाहता है कि जहां पर नेटो वर्सेस रशिया हो जाए। अब रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है बेलगोरोद रीजन के ऊपर, इन तकरीबकारों के इस लेवल के हमले के ऊपर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।